अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। शाहनवाज ने अपनी गाड़ी सिटी अस्पताल की पार्किंग की जानिब मोड़ी और पार्किंग एरिया में दाखिल हो गया। ओह, पार्किंग तो मुकम्मल भरी हुई है। यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। शाहनवाज ने पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों को देखते हुए अपने बराबर बैठे हुए अपने छोटे भाई मुंतजिर से कहा, वाकई भाई, पार्किंग में तो कोई जगह नहीं है जहां हम अपनी कार पार्क कर सकें। मुंतजिर ने गाड़ी की खिड़कियों से सर बाहर निकालकर चारों तरफ देखते हुए जवाब दिया। अस्पताल की पार्किंग में हर तरफ मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियां खड़ी थी। अभी दोनों भाई अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह की तलाश में नजरें दौड़ा रहे थे कि अचानक छोटा भाई मुंतजिर बोल उठा, भाई वो देखिए, वो लाल कार बाहर निकल रही है। आप उस खाली जगह पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मुंतजिर ने अपने बड़े भाई की तवज्जो पार्किंग एरिया की जानिब दिलाते हुए कहा, जहां से एक लाल रंग की कार गाड़ियों के हजूम से बाहर निकल रही थी। शाहनवाज ने जल्दी से अपनी गाड़ी को उस जगह पार्क किया जहां से थोड़ी देर पहले ही लाल गाड़ी निकलकर गई थी। गाड़ी पार्क करने के बाद दोनों भाई गाड़ी से नीचे उतरे और अस्पताल के मरकजी दरवाजे की जाने पड़े। अस्पताल के दरवाजे के सामने पहुंचकर शाहनवाज ने मुंतजिर के हाथों को देखते हुए कहा, मुंतजिर, गुलदस्ता कहाँ है? अरे गुलदस्ता, वो तो गाड़ी ही में रह गया भाई। मुंतजिर ने बौखलाकर जवाब दिया तो शाहनवाज का मुंह बन गया। जाओ जल्दी से गुलदस्ता लेकर आओ। शाहनवाज ने गाड़ी की चाबी मुंतजिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो मुंतजिर अपने भाई के हाथ से गाड़ी की चाबी ली और दौड़ता हुआ वापस पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। थोड़ी देर में मुंतजिर वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा खूबसूरत गुलदस्ता था। शाहनवाज के पास आकर मुंतजिर ने गाड़ी की चाबी अपने भाई को वापस की। चाबी लेते ही शाहनवाज ने अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। मुंतजिर भी गुलदस्ता संभाले हुए अपने बड़े भाई के पीछे चल पड़ा। कौन से फ्लोर पर हैं अब्दुल हकीम साहब? चलते चलते शाहनवाज ने मुंतजिर से पूछा। 7वें फ्लोर पर, मुंतजिर ने अपने सांसें दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। पार्किंग एरिया तक भागकर जाने और वापस आने की वजह से मुंतजिर की सांसें बेतरतीब हो रही थी। दोनों भाई शाहनवाज और मुंतजिर अस्पताल में अपने एक कुलीग की इयादत के लिए आए थे, जो कुछ दिनों पहले अल्सर की बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए थे। मुंतजिर से 7वें फ्लोर का सुनकर शाहनवाज सर हिलाते हुए लिफ्ट की जानिब बढ़ा। मुंतजिर भी भारी सा गुलदस्ता संभालते हुए भाई के पीछे लिफ्ट की जानिब चल दिया। लिफ्ट के सामने पहुंचे तो देखा बहुत रश था। अब उनके पास कोई चारा न था कि सीढ़ियां इस्तेमाल की जाए और सीढ़ियां चढ़ चढ़कर 7वीं मंजिल तक पहुंच जाया जाए। लिहाजा दोनों भाई सीढ़ियों की जानिब चल पड़े। जब दोनों भाई 7वीं मंजिल पर अपनी मतलूबा कमरे के सामने पहुंचे तो पसीने में भीग चुके थे और जोर जोर से सांसें ले रहे थे। इस पर सितम यह हुआ कि वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि वो जिस शख्स की इयादत करने के लिए यहां आए थे वो थोड़ी देर पहले ही अस्पताल से जा चुका है। दोनों भाई देर से अस्पताल आने के लिए एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने लगे। फिर दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। मुंतजिर ने अपने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता सामने रखी बेंच पर रख दिया। दोनों भाइयों के चेहरे का तनाव आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और उनकी सांसें भी मामूल पर आ गई। फिर मुंतजिर ने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा और एक अनोखे जज्बे के साथ अपने बड़े भाई का हाथ दबाते हुए धीमी मगर पुरजोश आवाज में बोला, भाई, ये वही वार्ड नहीं है? हाँ हाँ। शाहनवाज ऐसा लगा जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने जोर से अपनी आंखें भींच लीं। फिर उसने आंखें खोली और वार्ड को चारों तरफ से देखने लगा। उसकी नजरें हर कमरे के दरवाजे पर चंद लम्हों के लिए रुकती और आगे बढ़ जाती। वो कमरा कोने वाला। हाँ, क्या नंबर था? हाँ, याद आया, 78 नंबर कमरा, 78। शाहनवाज गायब दिमागी की आलम में बुड़बुड़ाया। हाँ, वही कमरा है, कमरा नंबर 78। मुंतजिर की सांसें बेतरतीब होने लगी। हाँ भाई, वही कमरा 78। आज 3 बरस बीत गए हैं। लगता है कल का वाकया है। शाहनवाज माजी में खो गया। शाहनवाज की बात सुनकर मुंतजिर की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी। मुंतजिर ने अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों से छुपा लिया और रोने लगा।
منتظر کی یہ حالت دیکھ کر شاہ نواز کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور اس نے آگے بڑھ کر چھوٹے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ منتظر کے آنسو شاہ نواز کی قمیض گیلی کرنے لگے اور خود شاہ نواز کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ امی امی، منتظر کے منہ سے روتی آواز نکلی تو پاس سے گزرنے والے ایک آدمی نے روکتے ہوئے کہا، اللہ نے ماں بڑی عجیب چیز بنائی ہے جو اولاد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے آنسو ماں کی موت پر بے اختیار نہ بہے ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر وہ دونوں ذرا سنبھلے۔ وہ آدمی دونوں بھائیوں کا کندھا تھپکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ شاہ نواز نے عجیب سی نظروں سے جاتے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ وہ دونوں اس آدمی کو کیسے بتاتے کہ ان کی ماں آج نہیں مری بلکہ 3 سال پہلے اس وارڈ کے کونے والے کمرے نمبر 78 میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور وہ دونوں بھائی اتنے مجبور اور بے بس تھے کہ ان کے پاس ہسپتال کا بل ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنی ماں کی لاش کو بے یار و مددگار ہسپتال میں چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس بات کو آج 3 سال گزر چکے تھے، اور اب دونوں بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ اب ان کی جیب میں پیسہ ہے، مگر اب ان کی ماں نہیں ہے۔ بھائی وہ کمرہ دیکھ لیں جہاں امی بیٹھی ہمارا انتظار کرتی رہی ہوں گی۔ منتظر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو شاہ نواز نے اقرار میں سر ہلایا۔ پھر دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرہ نمبر 78 کی جانب بڑھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور ان کا سارا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کے کندھوں پر ان کی ماں کا جنازہ ہو۔ کمرہ نمبر 78 کے سامنے پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ گھومنے لگا۔ کمرہ نمبر 78 کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے پر دبیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ منتظر نے آگے بڑھ کر دروازے کا لہراتا ہوا پردہ اٹھایا اور کمرے کے اندر جھانکا۔ بھائی! منتظر نے کمرے کا پردہ چھوڑا اور دبی آواز میں شاہ نواز کو پکارا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ دھپ سے اسپتال کے فرش پر بیٹھ گیا۔ شاہ نواز نے آگے بڑھ کر منتظر کو سہارا دیا اور اسے کھڑا کیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اندر اندر! منتظر کے منہ سے ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلے۔ شاہ نواز نے دیوار کے سہارے سے منتظر کو کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازے پر پڑا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر جھانکا تو بے اختیار اس کے منہ سے بھی ایک دبی دبی چیخ نکل گئی اور وہ پردہ چھوڑ کر منتظر کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائی خوفزدہ نظروں سے کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑے ہلتے ہوئے پردے کو گھور رہے تھے۔ دونوں کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں خوف کا سایہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ دونوں بے جان مجسموں کی طرح کھڑے کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑے پردے کو گھور رہے تھے۔ اتنے میں کمرہ نمبر 78 کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک نرس ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے سے نکلی۔ اس نے دونوں بھائیوں کو سر جھکا کر سلام کیا اور راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ شاہ نواز نے اپنے بھائی منتظر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آگے بڑھ کر ایک بار پھر کمرہ نمبر 78 کے دروازے پر پڑا پردہ ہٹایا اور کمرے کے اندر دیکھا۔ کمرے کے اندر بستر پر ان کی ماں، ہاں وہ ان کی ماں ہی تھی۔ ان کی ماں پلنگ پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں وہ کھانا تھا۔ ماں کے دوسرے ہاتھ میں ایک چمچہ تھا جس سے ماں پلیٹ میں رکھا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ ان کی ماں تھی، ان دونوں بھائیوں کی ماں، یا ان کی ماں کی طرح کی کوئی اور عورت تھی۔ وہ دونوں دنیا جہان کی حیرت اپنی آنکھوں میں سمیٹے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی ماں تھی، ہاں ماں کا چہرہ جھریوں بھرا تھا اور ان کی آنکھوں کے پپوٹے ڈھلکے ہوئے تھے۔ روئی کی طرح سفید بال چھت پر لگے پنکھے کی ہوا سے ماں کے ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ اس ہاتھ میں جس سے ماں نے چمچہ پکڑا ہوا تھا، اس ہاتھ میں ہلکا سا راشا تھا، مگر اس کے باوجود ماں کا چہرہ حسب معمول پرسکون تھا۔ ماں نہایت اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ دونوں بھائی بت بنے کھڑے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ جب پلیٹ میں رکھا کھانا ختم ہو گیا تو ماں نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ان دونوں پر نظر پڑتے ہی ماں کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھے۔ شاہ نواز اور منتظر بیٹا، تم دونوں باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، ماں نے نرمی سے دونوں کو کہا۔ تو وہ دونوں تیزی سے ماں کے پلنگ کی جانب بڑھے۔ وہ دونوں ماں کے بستر کے پاس پہنچے تو ماں نے دونوں کا چہرہ باری باری اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لے کر ان کی پیشانی پر پیار کیا۔ ماں کی یہ خاص عادت تھی
वो इसी तरह दोनों बेटों को प्यार करती थी। तुम दोनों ने बहुत देर कर दी आने में। नर्स कई बार कह चुकी है कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और घर जा सकती हूँ। वो कई बार हॉस्पिटल की बिल की अदायगी का तकाजा भी कर चुकी है। माँ ने अपनी आदत के मुताबिक ठहर ठहर कर जुमला पूरा किया। वो अम्मी, दरअसल शाहनवाज ने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। नर्स, माँ ने कमजोरी के बावजूद तेज आवाज में नर्स को पुकारा तो नर्स कमरे में दाखिल हुई। जाओ नर्स, हॉस्पिटल का बिल लेकर आओ। देखो मेरे बेटे मुझे लेने आए हैं। अब मैं घर जाऊंगी। सुबह से तुम मुझे ताना दे रही थी कि मेरे बेटे हॉस्पिटल का बिल अदा करने के काबिल ही नहीं थे, लिहाजा वो मुझे छोड़कर भाग गए। अब तुम खुद देख लो मेरे बेटे मामलात के कितने सच्चे हैं। वो ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि उनकी माँ पर अस्पताल का कर्ज बाकी रह जाए। और हाँ, डॉक्टर अरसलान को मेरा सलाम कहना। वो तो शायद अब ड्यूटी पर नहीं होंगे। उन्होंने निहायत तवज्जो से मेरा इलाज किया है। कल जब वो ड्यूटी पर आए तो तुम मेरी जानिब से उनका शुक्रिया अदा कर देना। माँ ने इतना लंबा जुमला बगैर किसी दिक्कत के निहायत रवानी से अदा किया। माँ की बात सुनकर नर्स ने जवाब में ठीक है कहा और कमरे से बाहर चली गई। दोनों भाई इतने खौफजदा थे कि बेहिस मुजस्मों की तरह खड़े रहे। थोड़ी देर में नर्स बिल लेकर आई और उसने बिल माँ के हवाले कर दिया। ये लो शाहनवाज, तुम देखो। माँ ने बिल शाहनवाज को पकड़ा दिया। शाहनवाज ने बिल हाथ में लिया और उस पर लिखी रकम देखी और अपनी जेब में हाथ डालकर अपना बटुआ निकाला। शाहनवाज को आज ही तनख्वाह मिली थी, लिहाजा उसके पास काफी रकम थी। उसने अपने बटुए में से रकम निकाली और रकम गिनकर नर्स को बिल की अदायगी की। नर्स ने रकम लेने के बाद अदायगी की रसीद शाहनवाज को दी। नर्स से अदायगी की रसीद लेकर शाहनवाज ने जेब में रखी। बिल अदा करके दोनों भाइयों ने माँ को सहारा देकर पलंग से नीचे उतारा। माँ दोनों भाइयों के सहारे खड़ी हो गई और छोटे छोटे कदम उठाती हुई कमरे से बाहर की जानिब चल दी। वो दोनों माँ को सहारा देकर राहदारी में लाए और लिफ्ट तक पहुंचे। अब लिफ्ट ठीक हो चुकी थी, लिहाजा उन्हें नीचे उतरने में चंद सेकंड लगे। अब लिफ्ट में रश नहीं था, लिहाजा उन्हें नीचे उतरने में चंद लम्हे लगे। जब वो सब अस्पताल की इमारत से बाहर निकले तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। सड़कों पर बरक़ी कमकमे रोशन हो चुके थे। शाहनवाज ने जल्दी से अस्पताल की पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और मुंतजिर ने सहारा देकर माँ को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। चंद कदम की मुसाफत से माँ बहुत थक गई थी, लिहाजा वो सीट पर बैठते ही लेट गई। मुंतजिर ने माँ को आराम से सीट पर लेटाया और दरवाजा बंद कर दिया और खुद गाड़ी का अगला दरवाजा खोलकर शाहनवाज के साथ वाली सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठते ही मुंतजिर ने गर्दन घुमाकर माँ को देखा। माँ की आंखें बंद थी और वो हौले हौले सांसें ले रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। मुंतजिर के बैठते ही शाहनवाज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी और रोशनी में रास्ता साफ नजर आ रहा था। शाहनवाज ने हाथ बढ़ाकर गाड़ी के अंदर लाइट बंद कर दी तो गाड़ी के अंदर अंधेरा छा गया। शाहनवाज अपनी नजरें सड़क पर जमाए गाड़ी चला रहा था। सड़क पर ट्रैफिक मामूल से कम था, लिहाजा थोड़ी देर में गाड़ी उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गई जहां उनका फ्लैट था। शाहनवाज ने बिल्डिंग के सामने पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगाया तो गाड़ी हल्की सी चिरचिराहट के साथ रुक गई। गाड़ी के रुकते ही दोनों भाई गाड़ी से नीचे उतरे। मुंतजिर ने नीचे उतरते ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला ताकि मां को सहारा देकर नीचे उतार सके, मगर दरवाजा खोलते ही उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और वो चकराकर सड़क पर गिरने लगा। शाहनवाज जल्दी से आगे बढ़ा और उसने गिरते हुए छोटे भाई को संभाल लिया। मुंतजिर शाहनवाज के हाथों में झूल गया। क्या हुआ? शाहनवाज ने पूछा। अंदर अंदर। मुंतजिर ने गाड़ी के अंदर की जानिब इशारा किया तो शाहनवाज ने मुंतजिर को गाड़ी के सहारे खड़ा किया और जल्दी से गाड़ी के खुले दरवाजे के अंदर से गाड़ी की पिछली सीट को देखा। अम्मी! शाहनवाज के मुंह से बेसाख्ता निकला। अंदर गाड़ी की पिछली सीट खाली थी और उनकी मां का कहीं पता नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। शाहनवाज ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी उंगलियां हॉस्पिटल की रसीद से टकराईं। शाहनवाज ने रसीद अपनी जेब से निकाली और रसीद पर नजर दौड़ाई तो वो हैरान रह गया। रसीद पर 3 साल पहले उस दिन की तारीख पड़ी हुई थी जब उनकी मां का इंतकाल हुआ था।